हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरू। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर दिया था प्लास्टिक के बारे में, जिसमें हमने प्लास्टिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम प्लास्टिक जो है वो कितने बेस पे आगे डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस, वो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको इसकी थॉरली नॉलेज दूंगी कुछ कि प्लास्टिक जो है वो दो टाइप से डिवाइड किया गया है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो प्लास्टिक है जिसको अगर हम एक बार हीट करते हैं वो पहले तो सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर फर्दर हीटिंग करते रहते हैं उसकी तो वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जो है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, उसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो वो एक बार अगर ब्रेक हो जाते हैं तो वो दोबारा से अपनी दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज द प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जो है पीवीसी, नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन के हमारे पास मैं एक कंपोनेंट आपको पढ़ा चुकी हूँ, नायलॉन 6 लास्ट लेक्चर में, और एक हम आज पढ़ेंगे नायलॉन 6। थर्ड वन इज बेकेलाइट। ओके, नॉट पीवीसी, पीवीसी इसका पार्ट नहीं है, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। ठीक है जी। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो एक बार बन जाती है तो दोबारा से हम उसको बना नहीं सकते हैं, वो दोबारा से किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, एक बार परमानेंट सेट हो जाता है उसके अंदर। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, जिसको हम 2-3 एग्जांपल्स 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी बेकेलाइट। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकेलाइट, बेकेलाइट जो है बेकेलाइट जो है वो दो टाइप के मोनोमर से मिलकर बनता है, एक है फिनॉल और एक है फॉर्मेल्डिहाइड। तो जो फिनॉल होता है वो क्या है, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास क्या हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा होगा तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं, एंड सेकंड वन इज HCHO, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है जी। तो लेट अस स्टडी द प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन क्या है कि आपको फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को के अंदर दिस वन फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के को आपने बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करना है। ठीक है, और देन उसको हीट करना। तो आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, एंड सेकेंड वन इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है जी। तो ये हमारे दो टाइप के प्रोडक्ट हैं जो हमें फर्स्ट स्टेप पे मिलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो अभी आप देखोगे कि ऑर्थो और पैरा क्या है, तो ऑर्थो और पैरा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या होती है। तो ऑर्थो क्या होता है, अगर आपको कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं एडजेसेंट पोजीशन में दिखाई देते हैं तो उसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं किसी भी बेंजीन रिंग की,
और अगर आपको अपोजिट दिखते हैं डायगोनल, ठीक है, OH और उसके बिल्कुल अपोजिट आपको दूसरा ग्रुप नजर आता है तो उसको पैरा बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक थर्ड है आपके पास जिसको आप क्या बोलते हैं, मेटा। मेटा क्या होता है, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ प्रेजेंट है और एक पोजीशन छोड़ के दूसरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो उसको आप मेटा बोलते हो, इसी का मेटा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑर्थो क्लियर हो गया आपको, पैरा क्लियर हो गया, देन मेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आगे इसकी सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या है, अगर आप ऑर्थो जो भी आपके प्रोडक्ट्स मिले हैं, अगर आप ऑर्थो को ओनली ऑर्थो को अगर आप एन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हो तो आपको एक लीनियर चेन मिलती है बेकेलाइट की, ठीक है, लीनियर पॉलीमर बोलते हैं उसको हम, या फिर पैरा हो, इसके बजाय आप पैरा के एन मॉलिक्यूल्स अगर ज्वाइन करते हो तब भी आपको लीनियर चेन मिलती है। तो सबसे पहले हम कंडेंसेशन करेंगे ऑर्थो या पैरा की। तो मान लो हमने एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्थो लिया, ओके, उसकी करी हमने पॉलीमराइजेशन, ठीक है, तो आपको मिलती है यहां पे लीनियर चेन। लीनियर चेन मिलेगी आपको, CH2 बीच में लगा होगा बेंजीन रिंग्स के, ओके, ये होगा लीनियर पॉलीमर, ठीक है। ये तो है कि अगर आपको सेम ग्रुप को ऐड करना है, जैसे ऑर्थो के सेम ग्रुप्स आपने एन मॉलिक्यूल कंडेंस करने हैं, ठीक है, और पैरा के सेम मॉलिक्यूल, ओनली ऑर्थो या फिर ओनली पैरा, ठीक है, तो आपको एक लीनियर चेन मिलती है बेकेलाइट वाली। बट अगर आप इसको एक मॉलिक्यूल आप ऑर्थो का लेते हो और एक मॉलिक्यूल अगर आप पैरा का लेते हो तो आपको मिलता है ब्रांच स्ट्रक्चर। तो ब्रांच स्ट्रक्चर अभी पहले मैं आपको प्रोडक्ट लिख देती हूँ, रेक्टेंट सॉरी, तो उसके बाद आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। तो फर्स्ट वन इज, दिस इज ऑर्थो, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है आपका, प्लस एन मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरा, ठीक है, सॉरी, पैरा मैंने आपको बताया है, पैरा इज बिल्कुल अपोजिट। जब ये कंबाइन होते हैं आपस में, इनकी कंडेंसेशन होती है तो आपको एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मिलता है जिसको आप बोलते हैं बेकेलाइट। तो ऑर्थो एंड पैरा के मॉलिक्यूल्स को आपने कंबाइन करना है तो आपको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मिलेगा, जो कि क्या है, देखिए जरा, दिस वन, ये OH है, CH2 OH, CH2 OH, then one CH2 here, ओके, नीचे आ जाएगा OH, here CH2, OH, CH2, ओके, ये आपके पास ऐसे क्रॉस लिंक्ड एक जाल सा बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। दिस इज बेकेलाइट। अब क्या होते हैं बेकेलाइट के यूजेस? बेकेलाइट जो मेनली है वो आपको एक शीट बनाने के काम आता है, प्लाईवुड की, जो प्लाईवुड की हम शीट्स यूज करते हैं ना फर्नीचर्स में, उसके अंदर बेकेलाइट का यूज किया जाता है, वो बेकेलाइट से मिलकर बनती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला पॉलीमर जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पॉलीमर है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन, नेक्स्ट वन इज
नाइलॉन 66। ओके, नाइलॉन 66 के हमारे पास दो मोनोमर हैं। मोनोमर कौन से हैं नाइलॉन 66 के? फर्स्ट वन इज हेक्सा मिथिलीन डायamine, okay, and second one is adipic acid. ठीक है जी, तो इन दोनों की कंडेंसेशन से हेक्सामिथिलीन डायamine और एडिपिक एसिड के एन मॉलिक्यूल्स आपने लेने हैं दोनों के, और उसको कंडेंस करना है। कंडेंस मतलब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकालना है। देन आपको क्या मिलेगा? नाइलॉन 66। ठीक है, लेट अस स्टडी द प्रिपरेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, हेक्सामिथिलीन डायamine का फार्मूला है हमारे पास। एन मॉलिक्यूल लेने हैं हमने, H2N सिंगल बॉन्ड CH2 6 सिंगल बॉन्ड NH2। दिस इज हेक्सामिथिलीन डायamine। हेक्सामिथिलीन डायamine, अमीन मतलब अमीनो ग्रुप, अमाइन ग्रुप। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है उसको अमीन ग्रुप बोलते हैं। NH2 ग्रुप इज अ अमीन ग्रुप। ओके, प्लस एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड मींस होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पार्ट। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पार्ट है तो ये आ जाएगा OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 होल 4 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OH। दिस इज एडिपिक एसिड। ओके, एडिपिक एसिड के को कंडेंस करेंगे, यहाँ से n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपके रिमूव हो जाएंगे, एंड जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो नाइलॉन 66 होता है। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है हमारा? n, दिस वन इज H हियर, CH2। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा, बाकी सारा आपका सेम रहेगा। यहाँ पे आपके पास NH रह जाएगा एंड देन C डबल बॉन्ड O। ओके, और नेक्स्ट वन इज C one second, yes, CH2 whole 4 single bond C double bond O। this is nylon 66। ओके, ये आपका नाइलॉन 66 हो गया, जो कि इसी कंडेंसेशन से मिलेगा। यहाँ से आपके पास H2O मॉलिक्यूल को आपने निकालना है। ठीक, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके यूजेस। नाइलॉन 66 कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? नाइलॉन 66 जो है सबसे पहले तो ब्रिसल्स बनाने के काम आता है। ब्रिसल्स क्या होते हैं? पतले पतले फाइबर जो टूथब्रश में लगे होते हैं या फिर क्लीनिंग ब्रशेस जितने भी आते हैं उनके अंदर जो ब्रिसल्स लगे होते हैं प्लास्टिक के, वो नाइलॉन से बनते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज जो नाइलॉन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। टेक्सटाइल मीन्स जहाँ पे कपड़े बनते हैं तो वो ब्लेंडेड विद द कॉटन के साथ उसको मिक्स करते हैं एंड वो सॉक्स और स्वेटर्स बनाने के काम आता है। स्वेटर्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, ठीक है, और नाइलॉन से मिलके वो बनते हैं आपके पास स्वेटर्स। एंड थर्ड वन इज इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर द कोड्स मतलब जो वायर्स होती हैं, एंड क्लाइंबिंग रोप, जो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए रोप्स यूज की जाती है ना, वो भी फ्लेक्सिबल सी होती है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं और वो पक्का मटेरियल होता है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले जो यूजेस हैं वो ब्रिसल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है ये। ठीक है, सेकेंड वन इज सॉक्स या फिर वुलन जो भी स्वेटर्स होते हैं हमारे, उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड थर्ड वन इज कोट्स एंड क्लाइंबिंग रोप्स बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके जी, तो ये है हमारे 3 इसके यूजेस। इसके बाद हमारा जो सेकंड है नाइलॉन 66 हमारा सेकंड था। अब हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर पे। थर्ड पे हमारे पास आता है पॉलीस्टाइरीन। थर्ड वन इज पॉलीस्टाइरीन। ओके, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्टायरोन। ठीक है, जो पॉलीस्टाइरीन है उसके नेम से ही आपको इसके मोनोमर का आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर जो मोनोमर यूज होना है उस मोनोमर का नाम है स्टाइरीन।
स्टायरिन के n मॉलिक्यूल्स आप इसमें लोगे। स्टायरिन के n मॉलिक्यूल्स है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दिस वन इज अ फॉर्मूला ऑफ स्टायरिन। स्टायरिन की आप करते हो पॉलीमराइजेशन, तो आपको मिलता है CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। ओके, इसको बोलते हैं हम पॉली स्टायरिन। ठीक है जी। तो पॉलीस्टायरिन है, उसका मोनोमर है स्टायरिन और ये स्टायरिन है, स्टायरिन और इसकी पॉलीमराइजेशन जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉलीस्टायरिन। और पॉलीस्टायरिन के यूजेस क्या क्या होते हैं। पॉलीस्टायरिन जो होता है वो जैसे हम हॉट मग्स जो कि हॉट ड्रिंकिंग कप्स जो होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं, मग्स के लिए हम यूज करते हैं। सेकंड वन इज ये हमें टाइल्स बनाने के लिए, टाइल्स की कवरिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि किचन में हम जब काम करते हैं तो टाइल्स को कवर करना पड़ता है क्योंकि टाइल्स गंद जाती है, तो टाइल्स की कवरिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सीलिंग को कवर करने के लिए, फ्लोर को कवर करने के लिए जो टाइल्स बनती है उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे पॉलीस्टायरिन के यूजेस। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो टर्म है वो है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो है वो बिल्कुल अपोजिट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको आप बार बार अगर वो खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो उसको आप बार बार मेल्ट करके आप उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकते हो। बट फर्क सिर्फ इतना आएगा कि उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब वन बाय वन हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। थर्मोप्लास्टिक आपको बता दिया कि थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो एक बार सेट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, उसको आप बार बार चेंज कर सकते हो। इसका पहला एग्जाम्पल है पॉलीथीन। थर्मोप्लास्टिक का फर्स्ट एग्जाम्पल इज पॉलीथीन, जो मैं आपको पहले भी पिछले लेक्चर में आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज पॉलीथीन। सेकंड वन इज PVC एंड थर्ड वन इज टेफ्लॉन। ओके, अब हम एक एक करके इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसको करने से पहले मैं आपको बता चुकी हूँ पॉलीथीन जो है वो उसका मोनोमर होता है इथिलीन। ठीक है, मैं करा चुकी हूँ आपको लास्ट लेक्चर में मैं आपको करा चुकी हूँ। अब हम करेंगे PVC। PVC हमारे पास दो टाइप के होते हैं। PVC मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। पहले आप इसके टाइप्स देख लीजिए। PVC के दो टाइप्स है, रिजिड PVC एंड प्लास्टिसाइज्ड PVC। तो रिजिड PVC जो होती है वो रिजिड होती है, मीन्स हार्ड। ठीक है, और जो प्लास्टिसाइज्ड PVC होती है वो होती है जिसके अंदर हम प्लास्टिसाइज्ड ऐड करते हैं, प्लास्टिसाइज्ड PVC। प्लास्टिसाइज्ड क्या होता है, प्लास्टिसाइज्ड एक ऐसा कंपोनेंट होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी प्लास्टिक जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। मीन्स ऐसे प्लास्टिक जिनको हम गर्म नहीं करना चाहते और उसको मेल्ट करना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम प्लास्टिसाइज डाल देते हैं। प्लास्टिसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको मोल्टन स्टेट में चेंज कर देता है। ठीक है, तो जो PVC ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को मिक्स करने में बनती है तो उसको हम प्लास्टिसाइज PVC बोलते हैं। तो अब हम PVC के बारे में स्टडी करते हैं कि PVC की प्रिपरेशन क्या है। ओके, लेट्स सी। PVC के दो मोनोमर होते हैं। PVC का एक मोनोमर होता है PVC इज पॉली विनाइल क्लोराइड। ओके, और इसका जो मोनोमर होता है वो होता है विनाइल क्लोराइड। लेट्स सी इसकी प्रिपरेशन। तो हमारे पास n मॉलिक्यूल ऑफ PVC यूज करते हैं हम, विनाइल क्लोराइड CH2 सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड CH दिस इज विनाइल क्लोराइड। ओके, परऑक्साइड की प्रेजेंस में
पेरोक्साइड जो होता है वो एक कैटलिस्ट होता है जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें मिल जाता है पीवीसी। दिस वन, ये हमारे पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ओके, ये हमारे पास है PVC। समझ आया आपको कि PVC जो होता है वो विनाइल क्लोराइड का से के एन मॉलिक्यूल को कंबाइन करने पे मिलता है, ठीक। और PVC के जो यूजेस हैं, PVC जो है वो हमारे पास आर्टिफिशियल फ्लोरिंग के लिए यूज किया जाता है। PVC जो है आर्टिफिशियल फ्लोरिंग के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड वन इज ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। और PVC जो है वो कोट्स और हैंडबैग्स का जो मटेरियल होता है या फिर टॉयज जो होते हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज, लेट्स सी द यूजेस। PVC के जो यूजेस होते हैं, कोट्स, हैंडबैग्स, ओके, और टॉयज का जो मटेरियल होता है वो PVC से बनता है। सेकेंड यूज इसका है कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल फ्लोरिंग होती है जो कि कंक्रीट की नहीं होती है, आर्टिफिशियल फ्लोरिंग, आजकल बहुत टाइप की फ्लोरिंग चलती है तो फ्लोरिंग के लिए यूज किया जाता है, फर्श बनाने के लिए काम आता है ये। एंड थर्ड वन इज ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होते हैं ना ब्लैक कलर के, जो जिसमें म्यूजिक प्ले होता है, उसको बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो है टेफ्लॉन, ओके। टेफ्लॉन या फिर आप उसको बोलते हो PTFE। टेफ्लॉन बोलते हैं या फिर आप उसको बोलते हैं PTFE। PTFE मीन्स पोली टेट्रा फ्लोरो FLOU इथिलीन, ओके। तो पोली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन जो है वो टेफ्लॉन है, ठीक है। तो टेफ्लॉन बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टेफ्लॉन जो है वो कौन से पॉलीमर से मिलकर बनता है? टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। टेफ्लॉन के अंदर आप एक मोनोमर का यूज करते हैं, दैट इज टेट्रा फ्लोरो FLOU फ्लोरो इथिलीन, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन क्या है हमारे पास? टेट्रा फ्लोरो इथिलीन क्या है हमारे पास? F2, फ्लोरो मीन्स फ्लोरीन यूज करेंगे हम उसमें, F2C डबल बॉन्ड CF2, उसको हम हीट करेंगे अंडर द प्रेशर, तो हमें क्या मिलेगा? टेफ्लॉन, FC सिंगल बॉन्ड CF, ओके, सॉरी F2C सिंगल बॉन्ड CF2, एन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो इसको हम बोलते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, रिजिड होता है, मींस बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है ये टेफ्लॉन जो होता है। टेफ्लॉन हम बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं? एक तो ये हीट रेजिस्टेंस होता है, हीट रेजिस्टेंस मीन्स इसके ऊपर हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए सबसे पहली बात इसको हम अपने किचन में यूज करते हैं एज अ कुकिंग यूटेंसिल्स। हम नॉन स्टिक कुकवेयर जो बनाते हैं वो टेफ्लॉन का यूज करके बनाते हैं। तो आपने सुना होगा टेफ्लॉन की कोटिंग है इसके ऊपर, तो टेफ्लॉन की कोटिंग का मतलब होता है कि जो भी आप चीजों से बनाते हो वो चिपकती नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, आपको नॉन स्टिक चीज मिलती है। नेक्स्ट वन है कि जो टेफ्लॉन होता है वो हमारे पास पैकेजिंग के लिए भी यूज करते हैं हम, ताकि किसी भी चीज पे हीटिंग का कोई भी इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा टेफ्लॉन। उसके बाद हम कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बारे में, ताकि आपको थोड़ा ढंग से और क्लियर हो जाए। Okay, let's see differences. Differences between thermoplastic and thermosetting plastic.
तो लेट्स सी सम डिफरेंसेस। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। सबसे पहला तो डिफरेंस ये है कि इससे जो मटेरियल बनता है वो सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है, और इससे जो मटेरियल बनता है वो हार्ड होता है एंड रिजिड होता है। ओके, सेकंड वन इज इसका जो मटेरियल होता है उसमें हमारे पास एडिशन का यूज होता है, ठीक है, जो मैंने एडिशन आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, एडिशन पॉलीमर्स, और इसमें कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन, ठीक है जी। एंड थर्ड वन इज ये जो प्लास्टिक होती है वो परमानेंटली सेट नहीं होती है, नॉट परमानेंटली, नॉट सेट, और ये जो प्लास्टिक होती है वो परमानेंटली सेट हो जाती है, परमानेंटली सेट। और फोर्थ वन इज इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक के नायलॉन 66, ओके, सेकेंड वन इज बैकेलाइट, ओके, और थर्ड वन इज पॉलीस्टाइरीन। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं, हमने अभी पढ़े हैं पीवीसी, नेक्स्ट इज टेफ्लॉन, और लास्ट वन इज पॉलीथीन। ओके, तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस जो कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। लास्ट जो मैं आपको सम अप करती हूँ कि जो प्लास्टिक और पॉलीमर्स हैं उनका हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज है, मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक और पॉलीमर्स अगर आप लिखोगे, अगर आपको बेंचेस क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशंस लिखनी है, तो आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो उसमें सारी प्लास्टिक और पॉलीमर्स का यूज हो रहा है। क्लोथ्स जो हैं उनमें पॉलीमर्स का यूज होता है, और जो भी आप कुकिंग यूटेंसिल्स यूज करते हो, वॉशरूम में जो आपके टब्स और बास्केट्स जो भी होती हैं, बकेट्स होती हैं, जितनी भी फ्रूट बकेट्स होती हैं, ठीक है, उसमें सारा का सारा प्लास्टिक का यूज है और पॉलीमर्स का यूज है, ठीक है। तो ये था हमारा प्लास्टिक और पॉलीमर्स, ठीक है, और दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।